रोचक और लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंपकनगर गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी। शांति की दो बहुएं थीं, नीलम और गीता। नीलम की एक छोटी सी प्यारी बेटी भी थी जिसका नाम नीरा था। शांति एक बहुत ही कंजूस सास थी, जिस कारण से उसकी दोनों बहुएं नीलम और गीता बहुत परेशान रहा करती थी। शांति के दोनों बेटे शाम और सूरज जो भी कमाते सारा पैसा अपनी माँ के हाथों में दे दिया करते ताकि माँ अच्छे से घर को चला सके। लेकिन शांति एक कंजूस औरत थी। वह जितना कम से कम पैसों में घर चलाती और सारे पैसे रख लिया करती। वह सारे सामान खुद ही जाकर बाजार से लाया करती। माँ के इन हरकतों से दोनों बेटे भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। नीलम और गीता, तुम दोनों को मैं कह देती हूँ, जब भी कुछ बनाओ तो पहले मुझसे पूछ लो और मुझे दिखा लिया करो, तभी कुछ बनाया करो, ताकि कुछ बर्बाद ना हो घर में। मुझे कोई भी चीज़ की बर्बादी पसंद नहीं है। अगर तीन में कोई खाना बच जाए तो उसे फेंका मत करो, उसे ही रात में इस्तेमाल किया करो। किसी भी चीज़ की बर्बादी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, इसलिए बासी खाना भी हो तो उसे रात में खा लेना और रात का खाना सुबह, लेकिन फेंकना नहीं। ये सारी बातें सुन दोनों बहुएं मन ही मन बहुत गुस्सा करती, पर कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि कुछ कहने पर शांति अपने दोनों बेटों से भी झगड़ा करने लगती। इसलिए वे लोग भी कुछ नहीं कहते और चुपचाप सब देखते रहते। एक दिन जब शांति बाजार जाती है, शांति सब्जी वाले से जाकर कहती है, जो भी बासी सड़े गले सब्जियां हैं वो निकाल दो। यह सुन सभी सब्जी वाले हैरान हो जाते। वो सड़ी गली सब्जियां लेकर घर आती, क्योंकि यह सब सब्जियां उन्हें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाया करता था। ये लो, सब्जियां ला दी है मैंने। अब इन सब्जियों को बहुत ही हिफाजत से चलाना। पूरे सप्ते भर की सब्जी लाई हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे कैसे चलाती हो। कितने सारे पैसे लग गए मेरे, पता है तुम लोगों को। इतनी सारी सब्जियां ले आई हूँ, अब हिफाजत से चलाना इन्हें। अब मुझे बार बार मत कहना कि सब्जियां नहीं है। तुम लोगों को पता भी है महंगाई कितनी बड़ी है। तुम्हें तो बस खाने से मतलब होता है। किस तरह मैं घर चलाती हूँ मुझे ही पता है। इतनी महंगाई में इतना सामान लाना पता है तुम्हें? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। तुम लोगों को तो बस खाने से मतलब है, बस खाओ और पड़ी रहो। सारा सामान तो मुझे लाना पड़ता है, पूरा घर मुझे चलाना पड़ता है इतनी महंगाई में। अब जाओ, ये सब्जियां रखो और मेरे लिए चाय बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। और एक ही कप चाय बनाना, ज़्यादा बना के बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास को चाय देकर जैसे ही सब्जियां निकालती हैं, सब्जियां देखकर वह दंग रह जाती हैं, क्योंकि सारी सब्जियां सड़ी गली हुई रहती है। छी छी, ये क्या है माँ जी? ये सारी सब्जियां तो सड़ी गली हुई है, इन्हें कैसे पकाऊं? सब्जियां सड़ी गली है, तुम्हारे मैके वाले पैसे देंगे अच्छी सब्जियां लाने के लिए। इन्हीं में से सब्जियां छांटो और धोकर बनाओ। इतनी महंगाई में इन्हें अच्छी सब्जियां चाहिए। अच्छी सब्जियां लाने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं तुम लोगों को पता भी है? इन सब्जियों को लाने में मेरे इतने पैसे खर्च हो गए और इन्हें अच्छी सब्जियां चाहिए। तुम्हारे मैके वाले पैसे भिजवा देंगे। जिन्हें यहाँ रहना है रहो, जिन्हें नहीं खाना है चले जाओ अपने अपने मैके। तुम लोगों के रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे भाभी जी, हम कैसे इन खानों को बनाएंगे, कैसे यहाँ रहेंगे? माँ जी को तो हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उन्होंने हमें जाने के लिए भी कह दिया है। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए भाभी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो गीता, अब हम ये अत्याचार अब नहीं सहेंगे, बहुत सह लिया। नीरा के पिताजी और चाचा जी को आने दो, आज फैसला होकर ही रहेगा। जानवरों को खाना खिलाने वाला खाना हमें देती हैं। हम कोई नौकर है, कोई जानवर है क्या जो हम ऐसा खाना खाएंगे? आज फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में हमारी मर्जी का होता ही कहाँ है, सब तो उनकी ही मर्जी का होता है। वो जैसा चाहती हैं वैसा करती हैं, ऐसा कोई करता है क्या?
अब हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। जो होना है आज हो जाने दो। आज फैसला होना ही चाहिए। थोड़ी ही देर में शाम और सूरज भी घर आ जाते हैं। अब हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। आपकी माँ ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमने बहुत सहा है, पर अब और नहीं, बस हो गया। वो देखिए आज माँ जी ने क्या किया है। बाजार से सब्जी लाया। देख लीजिए सब्जी किस तरह है। पूरी सड़ी गली सब्जी है, जानवरों को खिलाने वाली। और उसे ही कह रही है हमें बनाने के लिए। जब हमने इसे बनाने से मना किया तो हमें ही बुरा भला कहने लगी और हमें कह रही है कि अपने मायके चले जाओ, जिसे ऐसा खाना नहीं खाना है। इस घर में तो हम अपनी मर्जी के कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो चैन से खाना भी अच्छा खाना नहीं खाएं। बाजार से ऐसी सब्जी लाई है कि कोई जानवर भी मुंह ना लगाए, और वो हमें खाने के लिए कहती है। ऐसा कोई करता है क्या? हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी ना। क्या माँ ने ऐसा सब्जी लेकर आया? अब तो हद ही हो गया। माँ तो अब हद से ज़्यादा गलत करने लगी है। ऐसा भी कोई करता है क्या? हम पैसा देने में कोई कमी करते हैं? सारा पैसा हम माँ के हाथों में रख देते हैं ताकि माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं हो और वो घर का खर्च अच्छा से चला सके। अब तो माँ ने हद ही कर दिया। ऐसे में तो ज़िंदगी नहीं कटेगी। कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। आज माँ को आने दो, फैसला कर ही लेता हूँ। तुम क्या कहते हो छोटे? तुम्हारा क्या फैसला है? हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब फैसला करना ही होगा। माँ ने तो हद ही करके रख दिया है। ऐसा भी कोई करता है क्या? जानवरों को खिलाने वाला सामान घर ले आती है और हमें खाने के लिए कहती है। माँ के आते ही शाम माँ से जाकर कहता है, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा भी कोई करता है अपने परिवार के साथ भला? हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमें जितना भी पैसा मिलता है हम सब आपको लाकर दे देते हैं ताकि आप अच्छे से घर चला सके। लेकिन आप तो ये क्या कर रही हैं? ऐसा सब्जी कोई खाता है क्या? या फेंकने वाली सब्जी आप घर ले आई और उसे बनाने कह रही हैं? ऐसा खाना खाकर कितने बार नीरा का तबीयत खराब हो गया है माँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी ने कान भर दिया? मैं नहीं थी तो यही कर रही थी वो लोग। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं जानती हूँ ये लोग ऐसे ही है। मैंने क्या कह दिया तुम्हारी बीवी से? वो सब्जी इतनी महंगी मिल रही थी इसलिए मैंने ये सस्ती सब्जी खरीद ली। तुम लोग दो पैसे क्या कमाने लगे, मुझ पर ही चढ़कर बोलने लगे। यही सिखाया है मैंने तुम लोगों को। अपनी माँ से इस तरह कोई बात करता है क्या? इतने दिन से मैं ही घर चलाते आई हूँ। मुझे नहीं पता है घर कैसे चलाया जाता है। मुझे तुम लोग सिखाओगे? नहीं माँ, आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं सब आपके हाथों में दे देते हैं ताकि आप अच्छा करेंगी हमारे लिए। लेकिन आप तो उल्टा ही करती हैं। इतना खराब खराब खाना कोई लाता है क्या? जो जानवरों को खाना खिलाने वाला होता है वो आप ले आती है। हम पैसा क्यों देते हैं ऐसा खाना खाने के लिए? आप खुद से ही सोचिए, गलत है कि नहीं। अच्छा, तो अब तुझे भी सिखा दिया है इन लोगों ने। तू भी मुझसे जुबान लड़ाएगा? क्या गलत किया है मैंने? दो पैसे बचा कर रखती हूँ तो तुम ही लोगों के काम में आएगी ना, कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम लोगों को मेरी बात इतनी बुरी लगती है, मैं पसंद नहीं हूँ तो ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से। तुम सब चले जाओ, मुझे किसी का परवाह नहीं है। सब चले जाओ, जाओ। मैं यहाँ अपने घर में अकेले रह लूंगी। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। माँ की ये सब बातें सुनकर शाम और सूरज बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और घर से चले जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों बहुएं ने मिलकर मेरे खिलाफ मेरे ही बेटों को भड़का दी। ठीक है, तुम लोगों को मैं पसंद नहीं तो चल जाओ मेरे घर से। मैं अकेले रह लूंगी। मेरी बातें इतनी बुरी लगती है इन लोगों को। इतने दिन से आखिर मैं ही तो घर चलाती आ रही हूँ। शांति गुस्से में बैठकर ये सब सोचती ही रहती है कि थोड़ी ही देर में उसके दोनों बेटे शाम और सूरज आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप चाहती हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? तो ठीक है, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। आप अपने घर में रहिए। हम सभी लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुन शांति बहुत ही घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सबको कितना परेशान किया है। आखिर सब दोनों बेटे सारा पैसा लाकर मुझे ही तो देते थे।
बेटा तुम लोग ऐसा मत करो, मैं अकेली बुढ़िया क्या करूँगी इस घर में। तुम लोग छोड़कर चले जाओगे, मेरा इस दुनिया में और कौन है। मैं जानती हूँ मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। माँ की बातें सुन दोनों बेटों का दिल भी पिघल जाता है और वो लोग कहते हैं, ठीक है माँ, आप कहती हैं तो हम इस बार रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपने फिर से ऐसा किया तो हम यहाँ नहीं रहेंगे और हम सब कहीं और चले जाएंगे। अब आप परेशान ना हो माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, बस आप अच्छे से रहिए। अब शांति को भी अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वह अपनी दोनों बहुओं से भी जाकर क्षमा मांगती है और कहती है, बेटा मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है और तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार के साथ गलत किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैंने अपनी कंजूसी के कारण तुम लोगों को बहुत परेशान किया है, अब मुझे माफ़ कर दो। यह सब सुन दोनों बहुओं का दिल भी पिघल जाता है। अब वह मान जाती है कि हमारी सास सुधर गई है। सभी लोग खुशी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।